ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। चलिए मिल कर के शुरू करते हैं आज का ये नया दिन। सबसे पहले तो आप सभी को इस नए दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी, हैप्पी होंगे और प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए, एक साथ पूरा परिवार जब मिलकर प्रार्थना करता है तो उस घर में सुख, समृद्धि, बरकत और भगवान का आशीर्वाद ज़रूर होता है। उनकी कृपा अपार बरसती है। तो हम भी तो यही चाहते हैं ना कि बाबा इस परिवार पर आपकी कृपा हमेशा रहे, हर पल 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 आपका आशीर्वाद बरसता रहे। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हे देवा, हम सभी मिलकर आज का ये दिन शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बाबा, हम नहीं जानते आज का दिन कैसा होगा, कैसा रहेगा, क्या मिलेगा, क्या खो देंगे, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, आपके आशीर्वाद से ये दिन शुरू करने जा रहे हैं तो ये विश्वास कहता है कि तू चिंता मत कर, तेरा साईं तुझे संभाल लेगा। जहाँ पर तुम्हारे कदम डगमगाएंगे ना, वो स्वयं आकर तुम्हें संभाल लेंगे। मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं किसी कठिन परिस्थिति से गुज़र रही होती हूँ तो उस परिस्थिति में चलना मेरे बस की बात नहीं है। उस वक्त मेरे साईं ने मुझे उठा रखा होता है, बाबा ने पकड़ रखा होता है और वो कदम अपने आप चलते जाते हैं जैसे साईं चलाते हैं। क्योंकि ना तो मुझ में इतना ज्ञान है, ना बुद्धि और ना ही समझ कि मैं हर परिस्थिति को समझ पाऊँ, उससे निकल पाऊँ, उसको संभाल पाऊँ। ये मेरे बस की बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे साईं के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। बाबा सब कुछ ठीक कर देते हैं, बाबा सब संभाल लेते हैं। ये प्रमाण मैं क्या दिखाऊं, वो हर एक भक्त को पता है। तो बस अपने साईं जी से हम इतना ही कहते हैं कि प्रभु, आज के दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपकी कृपा सदैव इस परिवार पर बनी रहे। बाबा, कभी भूल कर भी हम कोई ऐसी भूल ना कर बैठें जो किसी के दिल को चोट पहुंचा दे, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ हो। हम कभी ऐसा कोई कार्य ना करें। हम जो करें वो खुशी के लिए करें, सबकी खुशी के लिए। हमारे पास जितना है हम उतने में सेवा कर सकें, हम बढ़ चढ़ कर सेवा में योगदान दें। आप हमें इतना सामर्थ्य देना बाबा। इस जीवन में हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य करना चाहते हैं, पर कभी कभी किसी न किसी वजह से हम कर नहीं पाते। फिर सोचते हैं कि एक ना एक दिन तो साईं वो दिन लेकर आएंगे जब मैं जो चाहूँगी, जिसकी चाहूँगी, उसकी सेवा करने में सबसे आगे मेरा नाम होगा। मैं खुद को कहूँगी कि मुझे करना चाहिए, और इस परिवार का हर एक सदस्य इतना सक्षम होगा कि जब भी कोई सहायता के लिए उनके पास आएगा तो वो उसकी अधिक से अधिक सहायता कर पाएंगे। मेरे पूरे परिवार के लिए मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि इस साईं दीदार फैमिली का हर एक सदस्य बाबा को बहुत प्रिय है। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग सुबह उठकर सबके लिए प्रार्थना करते हो। कुछ नहीं मिलता इसके बदले आपको, आप फिर भी निस्वार्थ भावना से प्रेम करते हो अपने बाबा से, और बाबा की बात को मानते हो। इसलिए साईं आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जब बाबा आपसे प्यार करते हैं तो बाबा आपकी बात को क्यों नहीं मानेंगे? बाबा आपकी विश को क्यों नहीं पूरी करेंगे? बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होगी। बहुत जल्दी आपको वो मिलेगा जो आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हो, जिसकी प्रतीक्षा आपने पल पल हर पल की है ना, अब वो भी मिल जाएगा आपको। इसलिए परेशान मत होना, परेशानी से कुछ नहीं होता। बस जब कुछ समझ में ना आए तो बाबा की बातों को अपने जीवन में अपनाना। क्योंकि साईं को मानना अच्छी बात है, लेकिन साईं की जब आप मानना शुरू कर दोगे ना, जीवन तब बदलेगा जब आप साईं की हर एक एक बात को मानोगे। साईं को मानते हो ना, तो साईं की भी मानो। जैसे माता पिता होते हैं ना, जो बच्चा माता पिता की बात को मानता है, माता पिता उस बच्चे से कितने खुश होते हैं ना। तो इसी प्रकार आपको भी अपने बाबा की बातों को मानना है। और बाबा की बातें क्या है? सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों की सहायता करो, किसी के काम आओ,
कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, बिना वजह कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, छल मत करो, बिना वजह किसी का दिल ना दुखाओ। कोई बात आपको बुरी लगती है तो उसको सीधे साफ शब्दों में कह दो, लेकिन कभी भी कुछ गलत कहकर उसका दिल ना तोड़ो। सच कहो, सच की राह पर चलो। सच कहने से यदि कोई दुखी हो जाता है तो वो ठीक है, लेकिन झूठ कहने से यदि किसी का दिल टूट जाए तो वो बहुत बड़ा पाप है। उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सच कहिए। एक बार में बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो व्यक्ति आप पर भरोसा तो नहीं तोड़ पाएगा। उसे ये तो रहेगा कि ये व्यक्ति मुझसे सच बोलता है, जो भी कहता है बातें सच्ची करता है, कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन एक बार यदि आप झूठ में पकड़े गए, एक बार आपने कुछ छुपा लिया, तो वो फिर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सच्ची राह पर चलिए, साईं आपको मिल जाएंगे। तो प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, अपने इस भक्त की श्रद्धा की लाज रखना। मैं जो करूं बेहतर करूं, जिसके लिए करूं बाबा उसकी लाइफ में खुशियां आएँ, मेरी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी की आंख में आंसू ना आए। मैं आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ मेरे देवा, कि जो इस परिवार का सदस्य जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना स्वीकार हो। जिनकी सेहत ठीक नहीं है बाबा उनकी सेहत अच्छी हो जाए, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं उनकी नौकरी लग जाए, जो जिस कार्य के लिए इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं बाबा उनकी मेहनत का रंग उनको दिखाई दे, उनको सफलता प्राप्त हो और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। जो वो चाहते हैं उनको उस हर एक सपने को पूरा कर देना मेरे मालिक। जो भी जिनकी मंशा है वो पूरी हो जाए, जो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उनकी तकलीफ़ लाइफ से दूर हो जाए। हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं बाबा। तो आज का जो एक्सपीरियंस है, आज की जो लीला है, वो भी एक बहुत ही प्यारे से भक्त के द्वारा बताई जा रही है और बहुत ही अधिक प्रेम उनका इस परिवार के लिए है और इस परिवार का उनके लिए। जब आप लोग मुझे मैसेज भेजते हो और साईं दीदार फैमिली लिख कर उस पर बताते हो ना कि उसके सदस्य हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि किसी को मानना अच्छी बात है, लेकिन किसी परिवार के साथ जुड़ना, परिवार के साथ चलना, आपको पता है कितना मुश्किल काम होता है। क्योंकि अकेला इंसान कहीं भी जा सकता है, लेकिन परिवार के अंदर रहकर किसी काम को करना ये बहुत कठिन कार्य होता है। क्योंकि परिवार में रहकर हमको सबकी खुशी का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि वो कोई गैर नहीं जिसे हम छोड़ देंगे, वो हमारा अपना है जिसे हमें संभाल कर रखना है। तो इसलिए आप लोग एक फैमिली समझकर जब से बाबा ने जोड़ा है, मैं सच बता रही हूँ, मैं हर दिन ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा ये आपका परिवार हमेशा ऐसे ही प्रेम से भरपूर बना रहे। और बाबा ने लाज भी रखी है, बाबा रखते भी हैं। तो चलिए सुन लेते हैं आज शैली जी का एक्सपीरियंस, शैली जी द्वारा बताई गई लीला, जो कि बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत भाव से बताई है उन्होंने। शैली जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं शैली जी का, उनकी लाइफ में हुआ एक बाबा का चमत्कार कह लो, लीला कह लो या मिरेकल कह लो, सब बाबा की कृपा है जो बरस रही है साईं भक्तों पर। तो आइए सुनते हैं साईं लीला, उसके बाद पढ़ेंगे 11 वचन। जय साईं जी। ओम साई राम अनु जी। ओम साई राम मेरी साईं दीदार फैमिली सबको। अनु जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि आपको ना देख के ना इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना, लाइक कितनी भी टेंशन्स हो ना, कितना भी दिमाग में उधर उधर इधर उधर का चल रहा हो, लेकिन आपको ना देखने के बाद एक ना स्माइल आ जाती है फेस पे। जैसे पापा को देख के स्माइल आती है ना, ऐसे आपको देख के आती है। इतना आपके फेस पे इतने पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और दूसरी बात, जब आपकी आवाज़ सुनती हो तो आहा हा, बस मतलब ऐसा लगता है कि समाधान हो गया ना। मतलब मेरे दिमाग में कुछ टेंशन चल रही होती है, मेरे दिमाग में जो चीज़ उस टाइम पे चल रहे होते हैं ना, आई स्वेयर अनु जी, आप या तो आपकी पोस्ट आ जाती है मैसेज के थ्रू, या आप अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स के थ्रू मेरी सारी टेंशन्स का सॉल्यूशन निकाल देते हो उसी टाइम पे। एक एक ईच एंड एवरी वर्ड में ना, मतलब मेरी टेंशन का सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। आपकी आपकी रिकॉर्डिंग सुन के ना, आपकी वीडियो सुन के, मतलब बहुत ही ना एक पॉजिटिविटी आ जाती है अंदर कि सच में बाबा हैं,
बाबा हर पल हम सबके साथ हैं, जो मानता है बाबा को। और मैं तो बाबा को एवरी सेकंड अपने साथ फ़ील करती हूँ। और आई स्वेयर, मैं एक बात बोलूँ आपको अनु जी, कि इतनी लीलाएँ हैं ना बाबा की मेरे साथ, तो इतनी ज़्यादा कि मतलब मैं अगर आपको भेजूँ ना तो रोज़ आप मेरी कोई ना कोई लीला सुना रहे होंगे। बट जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा, बाबा को फ़ील करा अपने साथ, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ कि ये 2005 की बात है। उससे पहले मैं नहीं मानती थी बाबा को। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मुझे पता नहीं ऐसा क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने कहीं पे बाबा की फ़ोटो देखी थी, और बस मतलब, और 1-2 जनों से मैंने बाबा के बारे में सुना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी नाम जाप करके देखती हूँ। मेरे किड्स नहीं हो रहे थे, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उस दिन प्रण लिया उस महीने में कि मैं बाबा का नाम जाप करूँगी साँस-साँस में। और मैंने वैसे ही किया, मतलब जिससे जितनी बात करनी होती थी उतनी बात करने के बाद हर साँस मैंने बाबा का नाम जाप करा, एक साँस भी मैंने व्यर्थ नहीं छोड़ी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि सच में चमत्कार हुआ कि नेक्स्ट मंथ ही मैंने कंसीव करा। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, शाम के टाइम गई थी, तब उन्होंने मुझे न्यूज़ दे दी कि येस यू आर प्रेग्नेंट, एंड आप नेक्स्ट डे आना, आपका अल्ट्रासाउंड होगा। तो उस दिन शाम को जब मैं घर आई, मेरे बाबा को, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और मैंने बाबा को इतना थैंक्स बोला कि बस मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा था कि बाबा, आपने सच में, मैंने जो बोला आपने मुझे वो दे दिया, मेरी झोली में डाल दिया। तो अगले दिन जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ट्विन्स हैं। और डॉक्टर ने बोला कि आपको ट्विन्स हैं। मतलब मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और मैं घर आई, मैंने फिर अपने घर के मंदिर में बैठ के मैंने बाबा को शुक्राना करा। और मैंने बाबा जी से बोला कि बाबा, मतलब आपने तो मुझे कितना कुछ दे दिया, मुझे ऐसा लगा। और मैंने कहा बाबा, अगर ट्विन्स हैं तो ना मुझे 2 बेटे चाहिए ना 2 बेटियाँ, अगर आपने देना है तो 1 बेटा और 1 बेटी देना। और आप बिलीव नहीं करोगे अनु जी, सच में बाबा ने मुझे 1 बेटा और बेटी से ब्लेस किया हुआ है। और मतलब मैं मानती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे ना बाबा की देन है। और उनमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, इतना धीमापन है दोनों के अंदर, उन दोनों में इतना सब्र है कि मतलब मुझे फीलिंग आती है हर टाइम कि सच में बाबा का एहसास, बाबा का आशीर्वाद इन दोनों के सर पर है। शुक्राना बाबा जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई जो मैं चाहती थी। कुछ एहसास नहीं होने दिया बाबा ने। और ऐसा सच में मुझे उस डिलीवरी के टाइम पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा हाथ बाबा ने पकड़ा हुआ है और मेरी हर सांस में ओम साईं राम, ओम 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 निकल रहा था। आई स्वेयर, मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ जो मैंने पर्सनली खुद फ़ील किया है बाबा के लिए। और वो टाइम और आज का टाइम है अनु जी, मैं कोई दिन ऐसा नहीं होता कि बाबा के बिना हो। बाबा से ही शुरुआत होती है, बाबा से ही हम सोते हैं उनका नाम जाप करके। और पल पल बाबा मेरे साथ हैं, मैं ये पूरा एक्सपीरियंस करती हूँ। और बाबा ने इतना कुछ दिया है ना, इतना कुछ दिया है बाबा ने, मैं जितना शुक्राना करूँ ना बाबा का कम है। मतलब बाबा ने कहाँ से कहाँ उठाया है ना, मेरे पास इतनी लीलाएँ हैं ना। और मैं प्लीज़ आप सबको बोल रही हूँ, जो जो मेरा ये रिकॉर्ड सुन रहे हैं, मैनिफेस्ट करो। सच में बाबा सुनते हैं। आप बाबा को बोल के देखो, जैसे अनु जी बोलती हैं कि अपनी हर प्रॉब्लम, अपनी हर बात बाबा से शेयर करो। सच में बाबा सुनते हैं, बाबा हमारे साथ है, बाबा का हाथ हमारे सर पर है। और अब मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ ये बोलते हुए। और सच में जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बाबा हमारी लाइफ में है, ऐसा लगता है बाबा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, ज़ीरो हैं। सच में आज हम स्टैंड हैं, आज हम ज़िंदा हैं, स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो बाबा की बदौलत।
बहुत लीलाएं हैं बाबा की मेरे साथ, पल पल की लीलाएं हैं बाबा की मेरे साथ। मैं क्या क्या बताऊँ आप सबको। लेकिन सच में अनु जी, थैंक यू सो मच। आप सच में मेरी लाइफ में आए हो। मैं 2 साल हो गए आपसे जुड़ी हुई हूँ। आपकी हर वीडियो देखती हूँ, लाइव सुनती हूँ। ज़्यादातर लाइव में नहीं आ पाती, बट जब भी आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जुड़ी रहूँ। और आपकी वॉइस, आपकी बातें, आपकी एडवाइसेस, आपकी प्रेयर्स, एवरीथिंग नंबर 1 है, सुपर्ब है। बिल्कुल फ़ील कराती है कि आप तो मेरे बाबा के ही मैसेंजर हो। सच में आपको बहुत 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 सारा प्यार। और आप जिस तरीके से सबको, हम सबके लिए विशेज़ मांगते हो ना, दिल खुश हो जाता है, दिल को छू जाते हो आप। सच में आज की डेट में कोई किसी को इतनी विशेज़ नहीं देता जितनी विशेज़ आप सबको बांटते हो। सच में अनु जी, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ़ योर वॉइस। थैंक यू सो मच। और ओम साई राम आप सबको वंस अगेन। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू सो मच। तो ये थी शैली जी द्वारा बताई गई बाबा की प्रेम से भरी हुई लीला। शैली जी, मैं कितना ही शुक्राना करूं आपका वो कम है, क्योंकि आपने इतने प्यारे शब्दों से मुझे बांध दिया है कि मैं आपकी तारीफ़ भी करूं तो कैसे करूं। सच में बहुत 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 शुक्रिया इस परिवार का, और उससे भी बड़ा वाला शुक्रिया मेरे साईनाथ का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, जिन्होंने हमें इस कदर संवारा है, बनाया है और आगे भी बना रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है मेरे पास सिवाय बाबा के। अगर मेरे पास कोई कीमती चीज़ आज है ना, तो वो सिर्फ मेरा साईं है। और किसी चीज़ का इतना मोह नहीं जितना मुझे बाबा का है। बाबा को लेकर ऐसा लगता है कि बहुत बहुत अनमोल कुछ है मेरे पास जो सबसे प्यारा है मुझे। तो बस ये सब कुछ बाबा की बदौलत है। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए अपने साईं को, ऐसे ही जुड़े रहिए अपने बाबा से। कोई रूठता है, अगर सच बोलने से कोई रूठता है ना, तो जाने दो, साईं बैठे हैं, उसको एक दिन आपकी सच्चाई का पता ज़रूर लगेगा। कभी मत निराश हुआ करो। तो चलिए, थैंक यू सो मच शैली जी, आपने तो भावुक कर दिया, इतना प्यार। ओम साई राम। तो चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करी समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर और सभी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की लीलाओं को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सब तक पहुँचे। ठीक है जी, जय साईं जी।